Hello students, once again we are joining our virtual English class. Now today we are going to take English grammar portion tense. हम लोगों ने यहाँ पर हमारा जो टेंस है उसके बेसिक्स हमने पढ़ लिए थे और प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट था सिंगुलर वाला वो हम कर चुके थे, जिसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डस नॉट का प्रयोग किया जाता है नेगेटिव्स के साथ में, डस का प्रयोग इंटरोगेटिव के साथ में, वो हमने देख लिया था। अब हम आते हैं किस पर, प्लूरल्स पर। ये हमारा प्लूरल फॉर्म है, यहाँ पर देखिए मैंने बनाया हुआ पूरा, आप देख सकते हैं। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, मतलब केवल यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म होता है गो, कम, डू, ये इसका प्रयोग किया जाएगा। डू भी अपने आप में क्या है, एक मेन वर्ब है जिसके तीनों फॉर्म्स होते हैं, डू, डिड, डन, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लेंगे हम, यहाँ पर डू लेंगे। यूज इन नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में क्या लेंगे हम, टू का उपयोग करेंगे। लेकिन सिंपल या जो साधारण वाक्य और सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हम डू का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, वहां पर करेंगे जहां पर कंडीशन होगी, ठीक है। फॉर्मूला देख लीजिए अफर्मेटिव के लिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ही, शी, इट आएगा क्या, नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स या प्लूरल नेम्स। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव पर आते हैं, प्रश्नवाचक पर डू पहले आ जाएगा, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना हमें भूलना नहीं है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, डू के बाद में सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके लास्ट में हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके इसको हम यहाँ पर खत्म कर देंगे। तो आइए इस पर एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमने बोला यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, दे मतलब वे, यू मतलब तुम या आप, ठीक है। और प्लूरल नेम्स या प्लूरल नाउन मतलब एक से अधिक नाम, जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, रीता, पपीता, ठीक है। पपीता भी नाम होता है। एक जगह मैं विद्यालय में था, वहां पर मेरे साथ में एक जो कर्मचारी थे वो महिला का नाम पपीता था, इसलिए मुझे याद रहता है, तो मैंने सीता, रीता, गीता, पपीता बता दिया। तो ऐसे भी नाम होते हैं। हमारा भारत है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न लोगों के नाम होते हैं। तो उन नामों को अगर हम दो से अधिक नाम लेते हैं, एक से अधिक नाम अगर होंगे तो वहां पर उसको प्लूरल में काउंट किया जाएगा और वहां पर हम इसे बनाएंगे। तो चलिए हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, पहले ओरली, फिर उसके बाद में बोर्ड पर भी उसे समझा देता हूं। जैसे कि मैं बाजार जाता हूं, मैं मतलब आई, ठीक है, बाजार मतलब मार्केट, जाने के लिए गाएंगे गो। क्या है यहाँ पर फॉर्मूला, सब्जेक्ट कौन हो गया, आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, जाना कहाँ है, बाजार, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। नेगेटिव में क्या लगा लेंगे, डू नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट आई, डू नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, आई डू नॉट गो टू मार्केट। डू सब्जेक्ट आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो प्लस टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव में, डू आई गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू आई नॉट गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्लियर है। तो हम आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। तुम मस्ती करते हो, तुम मस्ती करते हो। Actually, my son in front of you, in front of me, not you, and he is doing some mischievous acts. That's why I frame a sentence on him कि तुम मस्ती करते हो। तुम के लिए क्या लगाएंगे, you, मस्ती करने के लिए naughty, ठीक है, तुम मस्ती करते हो, या you act mischievous, mischievous मतलब मस्ती करना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, you वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक्ट, क्या करते हो, मस्ती, यू एक्ट मिस्चीवियस, ठीक है। यू डू नॉट एक्ट मिस्चीवियस, डू यू एक्ट मिस्चीवियस, डू यू नॉट एक्ट मिस्चीवियस।
इस प्रकार से हम ये चारों एक सेंटेंस के चारों सेंटेंस बनाएंगे। देखिए हम यहाँ पर सेंटेंसेस बनाते हैं। अब कुछ और क्या बनाएं, जैसे कि तुम पढ़ाई करते हो, ठीक है, इसको हिंदी में लिख देते हैं पहले। तुम पढ़ाई करते हो। अब यहां से हमें एक पहचान भी मिल रही है कि वाक्य की पहचान क्या है। अगर हिंदी में वाक्य दिया तो उसकी पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में ता ती ते आता है। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा या सिंपल इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसमें हिंदी के वाक्य में, इसको मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उससे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। हम हमेशा उसको हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, हमें इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्ट करने की कोशिश करना चाहिए। तो फिर भी आपकी जानकारी के लिए कि इसके अंत में क्या आता है, ता ती ते हैं। करता है, खाता है, पीता है, सोता है, बैठता है, बैठती है, उठती है, धोती है, रोती है, सोती है। तो ता ती ते इनके अंत में आता है। तुम पढ़ाई करते हो, तुम मतलब यू, पढ़ाई करना मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी। तो करते हो के लिए क्या लगाएंगे, डू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, डू। तो यहां पर जो हमने डू लिया है वो एज ए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने लिया, जो हमने बात करी थी कि डू डिड डन। तो यहां पर डू क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यू डू स्टडी। इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछ करके आपको भ्रमित किया जाता है। अब नेगेटिव में क्या होगा, तो कुछ लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे कि डू तो लगा ही हुआ है, सर ने बोला था कि डू नॉट लगा देना, ऑलरेडी डू लगाई है इसके अंदर, तब क्या करना है, सीधे नॉट लगा दो, यू डू नॉट स्टडी, तुम नहीं पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर क्या हो जाएगा, तुम पढ़ाई करते हो, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, ठीक है। तो नहीं के लिए क्या लगाना है, डू नॉट, और करने के लिए तो डू लगेगा ही लगेगा। यहां पर नेगेटिव में क्या होगा, यू डू नॉट डू स्टडी। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ही ना, इसे तो चलाना ही पड़ेगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट आ गया हमारा और डू नॉट आ गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, साथ में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। इस तरीके से इसको बनाएंगे तो भी ये जाके क्या होगा, सही होगा। इंट्रोगेटिव की बात करें तो डू आ जाएगा आगे। जब भी हम किसी सेंटेंस में कोई लेटर लिखते हैं फर्स्ट, तो क्या होना चाहिए, कैपिटल डू, इसके बाद में आपका सब्जेक्ट डू, यू डू स्टडी एंड क्वेश्चन मार्क, क्या तुम पढ़ाई करते हो, डू यू डू स्टडी। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, डू यू नॉट डू स्टडी, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो। इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसे बनाना है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, तो आप इसे लिख लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको उचित लगे, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, मेरे ख्याल से स्नैपशॉट ले लिया होगा अभी तक, तो मैं इसे रब कर देता हूं, या आप वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे इसी से संबंधित, इसी टेंस से रिलेटेड, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी हमने लिया था तुम पढ़ाई करते हो, अब हम लेते हैं हम मंदिर जाते हैं। इसको एक काम करते हैं, प्रतिदिन कर देते हैं, अदर वर्ड्स भी ऐड कर देते हैं। हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। हम के लिए क्या लगाएंगे, वी, जाने के लिए क्या आ जाएगा, गो टू, गो आता है लेकिन कहीं भी जाते हैं उसमें टू लगाते हैं। वी गो टू, कहाँ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, वी गो टू टेम्पल लिखूं या द टेम्पल लिखूं, द टेम्पल सही है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल्स में बताया गया है कि मंदिर मस्जिद के आगे क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। वी गो टू द टेम्पल, प्रतिदिन के लिए एवरी डे, वी गो टू टेम्पल एवरी डे।
नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सभी बच्चे मेरे साथ दोहराएंगे, मैं नहीं बोलूंगा। दोहरा दिया होगा अभी तक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव भी फटाफट अपने मन में बनाइए। क्या बनेगा? डू यू गो टू द टेम्पल एवरी डे? क्वेश्चन मार्क। डू यू नॉट गो टू द टेम्पल एवरी डे? द टेम्पल एवरी डे। ठीक है, तो ये क्या, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। यू डू नॉट गो टू द टेम्पल एवरी डे, मैंने शायद यहाँ पर पहले इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना दिया है। अब इसके बाद में बनाएंगे क्या? इंट्रोगेटिव। यू, सॉरी ये नेगेटिव है, यहां पर हम क्या बनाएंगे? इंट्रोगेटिव। क्या हो जाएगा? डू यू गो टू द टेम्पल एवरी डे? क्वेश्चन मार्क। और डू यू नॉट गो टू द टेम्पल क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ पर सभी को? तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जिसे आप कहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। आई थिंक इन 10 से 15 सेकेंड्स में आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसे रब कर देता हूं और आपको 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसे आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, और जिन्हें अपनी ग्रामर की कॉपी में जहां पर आप नोट डाउन करेंगे उसके बाद में उसे उदाहरण के तौर पर उसे लिखना है। 5 वाक्य दे रहा हूं हिंदी में, उनके सबके अफर्मेटिव, सबके नेगेटिव, सबके इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मतलब 5 4 20 उसके सेंटेंस आपको बनाने हैं। एक सेंटेंस हिंदी का, उसके नीचे 4 सेंटेंस आपके इंग्लिश के बनना चाहिए, और इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी रहेगी। यहाँ पर बोर्ड पर मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, थोड़े से टिपिकल सेंटेंसेस दिए हैं ताकि आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर पाएं। द फर्स्ट सेंटेंस इज, इंदौर चौथी बार सफाई में नंबर 1 आता है। इंदौर के लिए इंदौर क्या हो जाएगा? सिंगुलर नाउन हो जाएगा, तो इंदौर रहेगा, और ये सिंगुलर नाउन के हिसाब से आपको बनाना रहेगा। इंदौर चौथी बार मतलब 4th टाइम। क्या बोलेंगे? 4th टाइम। सफाई में मतलब क्लीनलीनेस। ठीक है। नंबर 1 तो नंबर 1 ही है। आता है, आने के लिए क्या लगाएंगे? कम। अब कम आना है या कम आना है वो आपको देखना है। डू डज दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं, या जैसा भी आपको उचित लगे वो प्रयोग करें। दूसरा सेंटेंस, नरेंद्र मोदी जूम पर सीएम्स के साथ चर्चा करते हैं। जूम जो एक एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं उसके ऊपर, हो सकता है आप लोग भी उस पर पढ़ाई कर रहे हो। अपने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ करके चर्चा करते हैं नरेंद्र मोदी जूम पर। तीसरा, सुशांत सिंह आत्महत्या करता है। एक करंट टॉपिक अभी चल रहा है बिल्कुल। सुशांत सिंह आत्महत्या करता है, आत्महत्या के लिए सुसाइड। और जब हम सुसाइड करते हैं तो ये पूरा एक वर्ड होता है, आत्महत्या करना। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना होना, इसको क्या लिखेंगे? कमिट सुसाइड। अब यहां पर करना के लिए आप डू मत लगाइएगा, यहां पर क्या करेंगे? आप लिखेंगे, ऊपर लिख देता हूं, कमिट सुसाइड। ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, बता देता हूं, सुशांत सिंह कमिट्स सुसाइड, ऐसा करेंगे। आगे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप खुद बनाइएगा। 4th वाला है, सभी स्कूल 21 सितंबर से खुलते हैं। खुलते हैं मतलब ओपन होते हैं। 21 सितंबर 21 सितंबर। सभी स्कूल, ऑल स्कूल्स। स्कूल्स है मतलब प्लूरल है, मैं हिंट दे रहा हूं केवल। फिर है 5th वाला, आप सभी अपनी कॉपी पूरी करते हो। आप सभी मतलब ऑल, यू स्टूडेंट्स, प्लूरल्स हो गए हैं। अपनी कॉपी पूरी करते हो, कॉपी पूरी करना, कंप्लीट योर नोटबुक। ओके, तो 5 सेंटेंसेस के आपको इंग्लिश में सेंटेंसेस कन्वर्ट करने हैं, और इसको बना करके आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। और कॉपी जिस तरह से आप अपने व्हाट्सएप पर भेजते हैं मुझे, वैसा भेज दीजिएगा। या अगर इसमें कोई कठिनाई आए, नहीं बना पाए, तो भी आपने जैसे बनाए हो रफ में वैसे बना के भेज दीजिए। मैं उसे करेक्ट करके फिर आपको रिवर्ट कर दूंगा, या मैं वहीं पर चैट में आपको करेक्ट सेंटेंसेस लिख दूंगा। थैंक यू सो मच।